सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हम जो बहुलक का अर्थ और व्युत्पत्ति श्रेणी कर चुके हैं। आज जो हम बहुलक की सतत श्रेणी करेंगे, सतत श्रेणी को हम दो भागों में बांट कर हल करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट फर्स्ट होगा सतत श्रेणी का, और बाकी बचा हुआ पार्ट 2 में, दो पार्ट्स में जो हमारी बहुलक की सतत श्रेणी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ऑल के बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुलक की सतत श्रेणी। देखिए बहुलक की सतत श्रेणी में आपको पता है कि मान लीजिए ये है अंक जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये अंक दिए गए हैं। और यहां जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कितने कितने विद्यार्थियों ने क्या क्या कितने कितने प्राप्त किए हैं। तो मान लीजिए ये है 8, 14, 20, 16 और 12 ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई। आपको पेपर में प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है कि अंक और संख्या, और आपको पूछा जाएगा कि आप इसकी जो है वो बहुलक ज्ञात कीजिए। और बहुलक को ज्ञात करने के लिए आप समूहन विधि का प्रयोग कीजिए। कौन सी विधि का? समूहन विधि का प्रयोग कीजिए। तो उस स्थिति में आपको समूहन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और समूहन विधि के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो चलिए बताते हैं वो कौन कौन से स्टेप होते हैं। यहां पहले जो है वो दो दो के जोड़े बनते हैं। ये लास्ट के बचा रहने दीजिए। पहले दो का यानी 1 नंबर और 2 नंबर संख्या का, फिर 3 नंबर और 4 नंबर का 5 बची रहने दीजिए। फिर दूसरा जो जोड़ा बनेगा वो पहली संख्या को छोड़कर यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर संख्या का, और फिर 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर संख्या का। अब 1 नंबर संख्या बच चुकी है, बची रहने दीजिए। उसके बाद में 3 संख्याओं का जोड़ा, तो पहली 3, 1, 2 और 3 संख्याओं का जोड़ा। नीचे हमारे पास 3 संख्याएं नहीं है इसलिए वो बची रहेंगी, वो वहां प्रयोग नहीं होगी। उसके बाद में 1 छोड़कर 3 संख्याओं का जोड़ा यानी कि दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या का जोड़ा, पहली और पांचवी यहां बच जाती है। फिर पहली और दूसरी छोड़कर तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या का जोड़ा, तीसरी, चौथी और पांचवी संख्या का जोड़ा यहां लिया जाता है। पहले हम ये करेंगे, जोड़े में क्या करेंगे, इन बारंबारताओं का यानी संख्याओं को हम यहां पे क्या करेंगे, योग। 14 और 8 कितने होते हैं, 22, और 20 और 16 36। पहली छोड़ दी थी, 20 और 14 34, और 16 और 12 28। उसके बाद में 3 संख्याओं का यानी पहली 3 संख्याओं का योग, तो 14 और 8 और 14 22, 22 और 20 42। फिर 1 छोड़कर इनका योग, तो 20, 30, 40 और 10 50। फिर 2 छोड़ के 3 का योग, 20, 30, 40 और 8 48। मैंने इनके जोड़े बना लिए। पहले दो ये बच गया, फिर 1 को छोड़ के इन दो का जोड़ा, फिर ये पहला बच गया, फिर 3 का जोड़ा, फिर इन 3 का जोड़ा, और फिर इन 3 का जोड़ा। समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट की इसकी जो यहां बारंबारता है वो कैसे निर्धारित होने वाली है। सबसे अधिक इन दोनों में से ज्यादा कौन सा, 22 या 36? आप कहोगे सर 36 अधिक है, तो 36 किसके योग से है, 20 और 16। तो 20 के सामने यहां 1 लगाएंगे और 1 लगाएंगे हम 16 के। फिर 34 और 28 अधिक क्या है, 34 किसके योग से है, 14 और 20। तो 14 के सामने 1 लगाएंगे और 1 लगाएंगे 20 के सामने, यानी कि इनमें से जो अधिकतम मान है उसके सामने जो बारंबारता में हम क्या लगाते जाएंगे, एक एक लगाते जाएंगे। अब यहाँ 42 कोई और है ही नहीं, तो 42 किसके योग से है, 8, 14 और 20। 8, 14 और 20। फिर 50 किसके योग से है, 14, 20 और 16। तो 14, 20 और 16। फिर 48 किसके योग से है,
20, 16 और 12। तो 20, 16 और 12। अब इनका योग कर लीजिए। 1, 3, 5, 3 और 1। सर्वाधिक संख्या क्या है? 5। 5 के सामने की संख्या क्या है? ये। हमें देखने, मैंने आपको बोला था कि आप निरीक्षण के द्वारा भी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यह देखने से स्पष्ट पता लग रहा था कि हमारा बहुलक यहाँ क्या होने वाला है? 20, यानी कि 20 और 30 के बीच का जो हमारा बहुलक होने वाला है। तो हमारी यहाँ बहुलक की संख्या क्या आ गई? 20 और 30 के बीच में आ जाती है। अब हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करते हैं बहुलक का, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, बहुलक का सूत्र जो होता है वो होता है Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है जी? अब 0, F1, F2, यहां तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है, तो लिख देते हैं हम। यहां से शुरू कीजिए आप, F0, F1 और F2। अब कहोगे सर ये आपने F1 कैसे सिलेक्ट किया? तो F1 वो होगा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक आएगी, और सर्वाधिक बारंबारता किसकी थी? 20 की। तो वो F1 होगा, उससे पहले वाला F1 से पहले क्या था? 0, और बाद में क्या था? 2। तो F0 और F2 आ गया। अब इस फॉर्मूले में जो हम रख देते हैं इनके मान, और L1 जो हमारा न्यूनतम सीमा होती है, ये मैं आपको माध्यिका में पहले और समांतर माध्यम बता चुका हूं, वो 20 है हमारे पास। और H जो होते हैं इनका वर्ग अंतराल, 20 और 30 का वर्ग अंतराल कितना है? 10 का 2, यहाँ पर 10 प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इनके मान हम रख लेते हैं। ये हमारे पास आता है 20 प्लस, अब ये कितना था? 20 माइनस 14 बटा में 2 गुणा 20 माइनस 14 माइनस 16 गुणा में इनका वर्ग अंतराल कितना था? 10। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10। अब जो हम इसको हल कर लेते हैं यहां, तो 20 प्लस 20 में से 14 गए, कितने आए? 6। और 6 को 10 से गुणा कर दीजिए, 6 दाया 7 बटा में यहां 20 दूना 40, और 14 और 16 कितने थे? 10 और 10, 20 और 10, 30। तो 40 में से 30 घटाए कितने आए हमारे पास? 40 में से 30 घटाए हमारे पास कितने आए? 10। 0 से 0 कट गया, 1 का भाग देते हो आप 6 में, क्या उतरा था? 6। तो उतरा आता है 20 प्लस 6 बराबर 26। हमारे पास बहुलक यहाँ पे क्या आ जाता है? 26। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दोबारा समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रश्न इतना रहता है, हम क्या करते हैं? 2 के जोड़े बना के योग कर लेते हैं। जितनी भी संख्या होंगी 10 है, 10 का 10 इस तरीके से करेंगे। फिर 1 छोड़ के 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर ऊपर वाला 1 छोड़ के 3 का जोड़ा, फिर ऊपर वाला 2 छोड़ के 3 का जोड़ा। फिर इनमें जो सर्वाधिक संख्याएं हैं उनके आगे 1 लगाते जाएंगे। जितनी संख्या होंगी योग से 1, 2, उन 2 के योग से, 3 के योग से, जो भी है वो यहाँ हम 1 लगाते जाएंगे। जो सर्वाधिक मान आएगा उसी को हम जो बहुलक माध्य मान लेंगे। L जो हमारा 20 है, F1 हमारा 20 है, F0 से पहले की बारंबारता, F2 बाद की बारंबारता, H जो हमारा वर्ग अंतराल है, सूत्र में हम रखकर जो इसे हल कर लेते हैं। तो आप जो उसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।